व्रत के लिए हमने कद्दू का खीर बनाया है, मखाना को भूने हैं। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कद्दू की खीर बनाएंगे। आज नवरात्र में हम कद्दू की खीर बनाएंगे। इसके बीजा भी हटा देंगे, छिलका भी उतार देंगे और फिर हम कद्दूकस करके फिर खीर बनाते हैं। कद्दू को हमने बीजा और छिलका हटा दिया, साफ करके हम कद्दूकस करके रखे हैं। इसको कद्दू भी बोलते हैं, कोहड़ा भी बोलते हैं। तो कद्दू, पके हुए कद्दू का भी खीर बहुत अच्छा बनता है। हम हरे कद्दू का खीर बना रहे हैं। तो और ये मखाना है, इसको हम कुरकुरा तल लेते हैं, नमकीन मखाना बनाएंगे। नमकीन मखाना बनाने के लिए हम देसी घी डाल दिए हैं। गरम हो जाए तो फिर हम भून लेते हैं मखाने को। घी गरम हो गया है और धीमी आंच को धीमा कर दिए हैं। अब मखाना डाल के धीमी आंच में कुरकुरा होने तक भून लेते हैं। मखाना हमने डाल दिया है, अब चलाते हुए इसको भून लेते हैं। धीमी आंच में ऐसे चलाते हुए हम भूनते रहेंगे कुरकुरा होने तक। कुरकुरा होने तक हमने भून लिया है और ये चेक भी कर लिए। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। मखाने को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम खीर बना लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम पहले देसी घी डालेंगे। कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाले हैं। घी गरम हो जाए फिर ये पिसा हुआ कद्दू डाल के भून लेते हैं। मीडियम आंच में हम चलाते हुए भून लेते हैं। मखाने में हम काली मिर्च और सेंधा नमक मखाने में हम मिला देते हैं, तो नमकीन हो जाएगा, अच्छा लगेगा व्रत में। तो मिला लेते हैं। काली मिर्च और सेंधा नमक हम मिला लिए। 1/4 चम्मच हम नमक डाले हैं और 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच से कम काली मिर्च। हमने मखाने में सेंधा नमक, व्रत वाला और काली मिर्च को मिला के रख दिया है। आप कढ़ाई में भी मिला सकते हैं, जब कुरकुरा तैयार हो जाता है उसमें भी मिला के तब बाउल में रख सकते हैं। कद्दू हमारा भुना गया है। कद्दू को भूनते हुए हमें 8 मिनट हो गया है और अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध हमारा गर्म है, 1 लीटर दूध हम डालेंगे। 1 लीटर दूध हमने डाल दिया है मलाई सहित, और इसको अब हम खीर बनने तक तेज आंच में हम चलाते हुए खीर को बना लेते हैं। कद्दू हमारा पका हुआ है, खूब अच्छे से हमने भून लिया है। कद्दू को भूनते समय हम 2 बार धीमी आंच भी किए थे। खीर खूब अच्छे से पक रहा है। अब ऐसे थोड़ा रुक रुक के बीच बीच में चलाते हुए किनारे से भी चलाते रहेंगे, जिससे मलाई न जमने पाए और खीर को हम गाढ़ा खीर बनने तक हम पका लेते हैं, गाढ़ा होने तक।
तेज आंच में पकाते हुए खीर काफी गाढ़ी हो गई है। अब आंच को हम धीमा करके थोड़ी देर धीमी आंच में पका लेते हैं। ढक करके थोड़ा खुला रखेंगे, नहीं धीमी आंच में भी दूध कभी कभी निकल आता है। खुला थोड़ा सा रखे हैं। धीमी आंच में हमने 5 मिनट तक ढक के पका लिया है। अब हम थोड़ा और पका लेते हैं, अभी पतला है। खीर में अब हम मेवा डाल देते हैं, बादाम, काजू, चिरौंजी, किशमिश। मेवा आप अपने मनपसंद डालिए, जो जो आपको पसंद हो डाल देते हैं। इसी में से थोड़ा सा हम रख लिए हैं ऊपर से सजाने के लिए। अब इसमें हम डाल देते हैं। तले तक चलाते रहें, नहीं नीचे जलने का डर रहता है। और ये धागे वाली मिश्री है, इसको हमने पीस के लिया है। इतना हम डाल देते हैं, आपको जैसे पसंद हो कम ज़्यादा उस हिसाब से डालें। माता रानी के लिए बना रहे हैं तो हम मीठा ही बनाएंगे। नवरात्रि में हम मीठा ही बनाएंगे। 1/4 चम्मच हरी इलायची फ्रेश कूटा हुआ है, हम डाल देंगे खीर में। हरी इलायची डाल दिया है, अब मिला लेते हैं। खीर हमारी बन गई है। गैस को हमने बंद कर दिया है। खीर को अब हम निकाल लेते हैं। नवरात्रि व्रत के लिए हमने कद्दू की खीर और मखाना, अनार, खीरा, सेब हमारा तैयार है। इस तरह से नवरात्रि में आप लोग भी खीर और मखाना को भूनें, और ये बहुत हेल्दी होता है। खीर में हमने थोड़ा सा चिरौंजी और बादाम को सजा दिया है। कद्दू की खीर ऐसे बनता है। कद्दू की खीर व्रत में आप सब भी बनाइए और मखाना भून लीजिए, बहुत हेल्दी है, व्रत में खाने के लिए बहुत अच्छा है।